चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जो कभी धूल भरे तूफानों और बंजर जमीन का पर्याय था, अब हरे भरे जंगल में बदल रहा है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। चीन दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बना रहा है, जिसे कहते हैं द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ चाइना। ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि 100 अरब पेड़ लगाकर रेगिस्तान को हरियाली में बदलने की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जो पिछले 50 सालों से चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन को अपने रेगिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह प्रोजेक्ट वाकई में चीन की तस्वीर और तकदीर बदल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को इससे डरना चाहिए या कुछ सीखना चाहिए? खासकर जब हमारे अपने थार रेगिस्तान में भी रेत का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो क्या हमें भी ऐसा कुछ करने की जरूरत है? आइए इस रोमांचक कहानी में डूबते हैं और जानते हैं कि कैसे चीन ने असंभव को संभव करने की ठानी और क्या है इसके पीछे के राज। अगर आप पर्यावरण के दीवाने हैं या बस उत्सुकता आपको खींच रही है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर पल में कुछ नया और चौंकाने वाला सामने आएगा। 70 के दशक में चीन एक भयानक पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा था। गोभी और तकला मकान जैसे विशाल रेगिस्तान तेजी से फैल रहे थे, मानो कोई रेतीला राक्षस उपजाऊ जमीन को निगल रहा हो। रेतीले तूफान, जिन्हें सैंडस्टॉर्म्स कहते हैं, बीजिंग जैसे बड़े शहरों तक पहुंच रहे थे। सोचिए, आप सुबह उठें और पूरा शहर धूल की चादर से ढक जाए। नदियां, तालाब, फसलें, सब कुछ रेत से भर जाए। हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाए। बीजिंग में हर महीने 2 बार ऐसे तूफान आ रहे थे। औसत तापमान बढ़ रहा था और रेगिस्तान के आसपास रहने वाले लाखों लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। इससे शहरों में भीड़ बढ़ रही थी और उपजाऊ जमीन कम होने से खेती को भारी नुकसान हो रहा था। हर साल चीन को 54 बिलियन युआन यानी करीब 63,400 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा था। अगर यह सिलसिला चलता रहा तो अगले 100 सालों में चीन का आधा हिस्सा रेगिस्तान बन जाता। क्या आप ऐसे शहर में रहना चाहेंगे जहां साल में 50 बार धूल के तूफान आए? शायद नहीं। तो फिर चीन ने इस संकट से कैसे निपटने का फैसला किया? और क्या भारत, जहां थार रेगिस्तान धीरे धीरे बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जैसे शहरों को निगल रहा है, इस कहानी से कुछ सबक ले सकता है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चीन ने इस समस्या से निपटने के लिए 1978 में एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे 3 नॉर्थ शेल्टर फॉरेस्ट प्रोग्राम कहा गया और आज इसे द ग्रेट ग्रीन वॉल के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद था गोभी, रेगिस्तान के आसपास 45,000 किलोमीटर लंबी और कुछ जगहों पर 100 किलोमीटर चौड़ी हरित दीवार बनाना, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी से भी 1000 किलोमीटर ज्यादा। इस प्रोजेक्ट की लागत थी 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर और इसे पूरा करने के लिए चीन ने 1978 से 2050 तक की 92 साल की लंबी समय सीमा तय की। लेकिन दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। 100 अरब पेड़ लगाने थे। इतने पेड़ कि अगर उन्हें एक लाइन में रखें तो पृथ्वी के 60 चक्कर लग जाएं। लेकिन क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करना आसान था? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या मुश्किलें आईं और चीन ने उनसे कैसे पार पाया? ये जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि कहानी में अभी कई ट्विस्ट बाकी हैं। शुरुआत में चीन ने रेगिस्तानी इलाकों में ऐसे पेड़ लगाए जो कम पानी और तपती धूप में उग सकें। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती थी मोनोकल्चर, यानी एक ही तरह के पेड़ लगाना। इससे पेड़ कमजोर हो गए और बीमारियों का शिकार होने लगे। साल 2000 में 100 करोड़ पेड़ एक बीमारी की चपेट में आकर नष्ट हो गए। 2008 में भारी बर्फबारी और तूफानों ने 10% कृत्रिम जंगलों को तबाह कर दिया। स्थानीय किसानों ने भी पुराने पेड़ काटकर अपनी फसलें उगानी शुरू कर दी। ऊपर से इन पेड़ों को सरकार के अनुमान से ज्यादा पानी चाहिए था। नतीजा, मिट्टी कमजोर हुई और रेगिस्तान फिर से फैलने लगा। 2004 में एक स्टडी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पिछले 26 सालों में लगाए गए पेड़ों में से सिर्फ 15% ही जिंदा बचे थे। अरबों डॉलर खर्च होने के बाद भी प्रोजेक्ट फेल हो रहा था। कोई और देश होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन चीन रुका नहीं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि यह प्रोजेक्ट फिर से पटरी पर आया? और क्या भारत अपनी गलतियों से बचने के लिए इनका रास्ता अपनाएगा? जवाब अगले हिस्से में। चीन ने हार नहीं मानी और मशहूर वैज्ञानिक कियान हजेन की मदद ली। कियान ने रेगिस्तान की गहराई से स्टडी की और एक अनोखा प्लान बनाया। उनका कहना था कि सिर्फ पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि रेगिस्तानी इलाके को एक जंगल जैसा इकोसिस्टम देना होगा। इसके लिए 3 कदम सुझाए गए। पहला, फॉरेस्ट्री। चीन पहले एक ही तरह के पेड़ लगा रहा था, लेकिन अब उन्होंने हजारों तरह के पेड़, झाड़ियां और घास लगाने शुरू किए। वैज्ञानिकों ने लैब में 85 नई प्रजातियों के पेड़ विकसित किए जो रेतीली जमीन और कम पानी में उग सकें। मिसाल के तौर पर साइबेरियन एल्म का चीनी वर्जन, जिसकी जड़ें 80 मीटर गहरी जा सकती हैं, यानी 25 मंजिला इमारत जितनी गहराई। ये पेड़ सिर्फ 100 मिलीमीटर बारिश में भी जिंदा रह सकता है। साथ ही नदी किनारे की मिट्टी और उच्च गुणवत्ता वाला खाद डाला गया। दूसरा कदम था एग्रीकल्चर। स्थानीय किसानों को रेतीली जमीन पर खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि रोजगार भी मिले। लेकिन तीसरा कदम सबसे अनोखा था, पशुपालन। बिना जानवरों के कोई जंगल पूरा नहीं होता। वैज्ञानिकों ने कीड़े मकोड़े, छोटे जीव और खरगोश जैसे जानवरों को इन जंगलों में छोड़ा। नतीजा,
एक मजबूत इकोसिस्टम बनने लगा। लेकिन क्या यह इकोसिस्टम वाकई कामयाब रहा? और क्या भारत के थार रेगिस्तान में ऐसा कुछ मुमकिन है? जवाब जानने के लिए बने रहिए। आज चीन ने 100 अरब पेड़ लगा दिए हैं। गोबी रेगिस्तान के पास 3000 किलोमीटर का आर्टिफिशियल फॉरेस्ट तैयार है और 2085 तक 4500 किलोमीटर का जंगल बनाने का लक्ष्य शायद समय से पहले पूरा हो जाएगा। चीन ने अब ऑटोमेटिक मशीनों से पेड़ लगाने की तकनीक भी अपनाई है। पूरी दुनिया इस प्रोजेक्ट की तारीफ कर रही है। लेकिन भारत के लिए इसका क्या मतलब है? हमारे थार रेगिस्तान में भी रेत का दायरा बढ़ रहा है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जैसे शहर खतरे में हैं। चीन की तरह हमें भी बायोडायवर्सिटी पर ध्यान देना होगा। मोनोकल्चर की गलती से बचकर अलग अलग पेड़, झाड़ियां और जानवरों को शामिल करना होगा। दूसरा, हमें लंबी सोच अपनानी होगी। चीन ने 62 साल का प्लान बनाया और नाकामियों के बावजूद हार नहीं मानी। भारत में अक्सर योजनाएं सरकार बदलते ही रुक जाती हैं। हमें पर्यावरण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। तीसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। चीन ने लैब में नए पेड़ विकसित किए, मिट्टी को बेहतर किया और पशुपालन को जोड़ा। भारत को भी अपने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर ऐसा कुछ करना होगा। क्या भारत को इससे खतरा है? नहीं, लेकिन पीछे छूटने का डर जरूर है। जब चीन पर्यावरण के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहा है तो भारत को भी ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों, क्या भारत को थार रेगिस्तान में ऐसा ही मेगा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए? क्या हमें प्रकृति को और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए या इससे छेड़छाड़ भारी पड़ सकती है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आखिर ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को जीने लायक हवा, पानी और जमीन देने की बात है।